दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों गोंदिया से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। मैं उसी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए केटीएस अस्पताल मौजूद हूँ और यहाँ पे उनके परिजन आए जानने का प्रयास करें मैं क्या हो। भाऊ क्या नाम आपका और क्या मामला है? मैं गुनीलाल चौधरी, मैं पहाड़ी बाल से। वो मेरी साली है वो। तो कैसा नाम है उनका नाम है सुनीता दिनेश ठाकरे। अच्छा, उनको देवरी में दिए थे। तो उनके काके ससुर ने, उनका क्या नाम है? उनका नाम पीतमलाल ठाकरे। अच्छा, पीतमलाल ठाकरे है। उनने वो 6 महीने से पहले से बोल रहे थे कि मैं इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। अच्छा, तो उसके सपोर्ट में उसका लड़का, उसकी बहू उनके सपोर्टर थे। अच्छा, और उनका लड़का भी घर में था, उसकी बहू भी घर में थी। मतलब उन लोगों ने नहीं बोले कि तुम मत मारे करके। अच्छा, तो उसको वो तीनों के ऊपर कार्रवाई होने को ना। तीनों के ऊपर हाँ, तीनों के ऊपर। क्या बताएंगे क्यों मारने का कारण क्या था, क्यों मारा होगा? मारने का कारण भैया उनकी क्या है, बयान ले रहे। इसके पहले कुछ हुआ होगा घरगुती झगड़ा, तो वो बोल रहा था कि भैया इसको मारूंगा ऐसा बोल रहा था। इस तरह एक महिला को जान से मार देना और एक कान भी कटा हुआ, एक मतलब उनकी सास का कितना सही है, कितना उचित है, क्या बोलेंगे? हाँ, तो भाई ये ना उसकी सास भी ये थी। तो भाई ये क्या कर रहा है करके दौड़ने बैठी। वो घास काटने के लिए गई थी। घास काट करके जब आई तो जब कुराड़ देखी कि भाई उसके हाथ में, तो भाई 2 महीना 3 महीना पहले उसने बोला था कि मैं मारूंगा तेरे को। तो आज ये वो उसने हाथ में कुराड़ लेकर के जब ये खड़ा हुआ वो, तो घास का गट्टा फेंकी और हाथ पाँव धोने के लिए गई। तो नज़दीक चले मकान है उसका, काके ससुर का और ससुरे का। तो भाई ये मैं तेरे को मारूंगा। तो वो भाई अपना जान बचाने के लिए भाई जा रही थी, इधर उधर ये छुप रही थी वो। तो भाई दौड़ा करके तो उसकी जब सांस आई तो भौजी तू निकल जा, नहीं तो तेरे को भी ख़त्म करूंगा, नहीं तो तेरे बहू को भी ख़त्म करूंगा, मगर तेरे को भी ख़त्म करूंगा। तो ऐसी करते हुए उसका कान कट गया और ये मेरे लड़की का जो है तो गर्दन पे 2 घाव मारा और 2 घाव मार करके उसको स्पॉट पे ख़त्म कर दिया। परिवार के बीच में इतना बड़ा झगड़ा कर रहे हैं और आपस में ऐसा कर रहे हैं, कितना उचित है? नहीं, ये तो परिवार में इतना बड़ा झगड़ा जो हो रहा है ये गलत है। उनके परिवार में कोई सभ्यताशील नहीं है, उसके परिवार के लोग वो अच्छे नहीं है। समझ लो ये सिद्ध होता है ये कि भी अगर अपने घर के बहू का अगर कोई बाहर के आदमी को मारता है बात तो सही है, पर अपने घर का आदमी मार रहा है तो ये समाज में क्या उचित रहेगा, समाज में क्या परिणाम जाएगा? ये ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। और उस आदमी को कठोर से कठोर कार्रवाई होने को ना, उसके परिवार के ऊपर होना, क्योंकि उसका परिवार, उसका लड़का घर में था, उसकी बहू घर में थी। उन लोगों ने बोलना था कि भी ऐसा मत करे तू, मगर उनने कुछ नहीं किया, उन्हें सपोर्ट करा रहे तो उसने जाके मार दिया और वो बोलता कि मैंने मारा। बताया जा रहा है कि उसके छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे, 2 लड़की है, 1 लड़का है। अब उसका परिवार तो खराब हो गया, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। अब उसका परिणाम क्या आएगा इसका? ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं और इनको कोई कठोर से कठोर कार्रवाई होने को ना, और उस हमारे साली को न्याय मिलने को ना। उनके पति भी हमारे साथ में, उनसे भी जानने का प्रयत्न। भाऊ क्या नाम आपका? दिनेश प्रेमलाल ठाकरे। कहाँ रहते आप? देवरी। कैसा क्या मैटर हुआ, क्या जानकारी आपको? आप कहाँ गए थे उस समय? मैं घर में आज छुट्टी थी, कंपनी जाता हूँ मैं। अच्छा, फिर मैंने बोला खाना खाया, बाल बुल बना के आया और खाना खाया। उसके बाद में मैंने बोला दवा ला लेता हूँ, आज होगी निकल मार के होगी, ला लूँगा। तो दवा के लिए गया था। तो दवा से आया, फिर मैं चल गया झीटाबुड़ी। तो झीटाबुड़ी में मूसा जी के यहाँ बैठा आधा घंटा, फिर वहाँ से पानी में चाय पिया और वहाँ से निकला। तो मैं टोली पे आया, खर्रा बनाऊँगा बोल रहा था। वो सीढ़ी का खर्रा बना, सीढ़ी पे था दुकान में। और मेरा काका था वो निकला रोड से सनार साइकिल से। अब अपने को पता ही नहीं था, नहीं तो वहाँ रोक लेता मैं। तो ऐसी बात अपने को कुछ भी पता नहीं हुई। फिर घर गया तो सब हो गए थे जमा। फिर हो गया, मैं गया तो बोलता है पानी ले जाओ। हो सकता है जीव होगा। तो अब गया तो मार दिया था, तो इधर गिरी थी। काका ने आपकी पत्नी, धर्मपत्नी और आपकी मम्मी को मारा है? हाँ, मम्मी को भी मारा। कितना लगा? उनकी तबीयत कैसी है अभी? उनकी तबीयत है ना, यहाँ केटीएस में ऑपरेशन चालू है, कान कट गया है, इतनी सी जगह बाकी है। इसके पहले कुछ झगड़ा तूफान कुछ होता था आप लोग का? झगड़ा तूफान नहीं होते था, ऐसा होते था घरगुती मुझे थोड़ी जगह के लिए ऐसा करना। हाँ, घरगुती होते था। मारना कितना उचित है? ये इस तरह मारना उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है ना। मारना था पर ऐसा मारना नहीं था। एक महिला को मारना और एक मतलब बूढ़ी माँ को मारना कितना उचित है? उचित नहीं है ऐसा मारना। मगर तुम्हारा परिवार कैसा है ये? हमारा बताओ, जब वहाँ मोहल्ले में ऐसा होता है इतना बड़ा, तो वहाँ के आजू बाजू के लोग क्यों नहीं दौड़े, क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? आजू बाजू के तो मैं था नहीं ना सर। अब कौन कौन थे तो मेरे को खुद को पता नहीं है।
क्या बोलेंगे जी, इतना बड़ा अगर वहाँ पे अपने तांडव हो रहा तांडव हुआ है तो भैया मोहल्ले के आजू-बाजू लोग क्यों नहीं दौड़े? क्या कारण यानी हो सकता है? क्या कारण है, क्यों बचाने क्या का प्रयास वजह नहीं है किया होगा? उसकी वजह क्या है भैया? आप ये साबित तो करो भाई। हमारे भी तो अड़ोसी कोई दौड़े नहीं, बचाने का प्रयास नहीं किया गया वहाँ पे? नहीं, कि कोई ये दौड़ने का प्रयास नहीं किया और रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। और हमारी लड़की को गर्दन पे खसा खसे ने मारा। और आजू बाजू में घर नहीं क्या वहाँ पे? अरे आजू बाजू में बिल्कुल ये लगे ये मकान है जी। उसके बावजूद भी मतलब बचाने का किसी ने प्रयास नहीं किया? कोई प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ घास का गट्टा फेंकी और कोई किसी से बात नहीं की और बस गट्टा फेंकी और बोले कि भाई ये मैं हाथ पाँव धोऊंगी। तो जैसी ये काके ससुरे का जब ये कुराड़ ने दिखा तो बोले ये तो मारूंगा बोल रहा था। तो जब कुराड़ दिखा तो वो अपने छुपने लगी। वो तो छुपने लगी तो वो इसी अब इधर उधर छुपने लगी तो भाई दौड़ दौड़ करके उसको मारा। तो फिर सास आई कि भी क्या हो रहा है? तो भी सास को भी बोले तू भाभी बोले निकल जा, बोले यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी ख़त्म करूँगा यहाँ बोले। तो भाभी फिर भी दौड़ी और उसके कान पे मारा तो कान ही गायब कर दिया उसका। इस प्रकार का वहाँ तांडव हुआ तो आजू बाजू के लोगों ने सहायता करना चाहिए थी पर नहीं किए। हाँ, उस जो तांडव हुआ तो कोई लोगों ने सहायता नहीं की। कितने बजे की बात होगी लगभग ये अंदाज? ये 12 बजे की, 12 से 12:30 बजे की अंदाजी बात है। हमारे को तो खबर, हम मजीदपुर रहते हैं। तो दर्शकों देखा, आज लगभग 12-12:30 बजे धापेवाड़ा देवरी ग्राम में एक परिवार में वाद होने की वजह से एक महिला को और एक बूढ़ी माँ को भी उन्होंने मार के जख्मी किया है। एक की मतलब जान चली गई है। इतना तांडव होने के बाद आजू बाजू के लोगों ने सहायता करना चाहिए था पर सहायता उन्होंने नहीं किया, ऐसी जानकारी बता रहे हैं। तो दर्शकों कितना उचित है एक महिला पे हाथ उठाना और इस तरह कितना उचित है? इस तरह जो मामला दर्ज हुआ है आज, शर्मसार करने वाली घटना आज जो है गोंदिया जिले में अपने को देखने को मिली है। दर्शकों इन्होंने पुलिस विभाग से, शासन प्रशासन से मांग की है कि उनको अरेस्ट कर जो सज़ा उचित है नियम के अनुसार वो दी जाए। अब शासन प्रशासन इनकी जो मांग को लेकर क्या दखल लेती है वो देखने वाली बात होगी। दर्शकों इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग दिखाते रहते हैं। इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं नीलारे, गोंदिया।